हम में से कुछ तोते तो जो रहते हैं विशाल कांटेदार पेड़ों पर, जहां हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, तो हम में से कुछ तोते जो रहते हैं समुद्र तट के किनारे बसे विशाल वर्षा वनों के जंगलों में। हम सभी तोतों का व्यवहार और खानपान अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। हम में से कुछ तोतों की लाइफ काफी संघर्ष भरी होती है, तो कुछ तोतों को बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाता है। हम सभी तोते जब नीले आसमान में हवा के साथ उड़ते हैं तो हम काफी अधिक खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कुछ के लिए हम बस खिलौना बन जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के दिलों में होता है हम पक्षियों के प्रति बहुत सारा प्यार। आज हम सभी खूबसूरत जंगली तोते एक लंबी उड़ान भरकर अपने जंगली जीवन से आपको रूबरू करवाएंगे। ये हैं रोजी फेस्ड लव बर्ड्स, जो अमेरिका के सबसे छोटे और खूबसूरत तोते हैं। इन तोतों का खूबसूरत लाल गुलाबी चेहरा इन्हें और अधिक आकर्षक बनाता है। ये क्यूट से दिखने वाले तोते जो रहते हैं अमेरिका के छठे सबसे बड़े राज्य एरिज़ोना में। एरिज़ोना अमेरिका का एकमात्र सबसे सूखा राज्य है। 2,95,000 किलोमीटर में फैला ये राज्य अपने एक अनोखे रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है सोनोरन डेजर्ट। अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के बावजूद भी यहाँ जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां निवास करती हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे खास है वो है इस रेगिस्तान के सबसे बड़े कांटेदार कैक्टस के पेड़ों का विस्तार। कांटेदार कैक्टस के पेड़, लेकिन ये पेड़ इस रेगिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेज़न के सबसे बड़े शहर फिनिक्स सिटी में भी पाए जाते हैं। इन कैक्टस के पेड़ों का विस्तार फिनिक्स सिटी और सोनोरन रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एरिज़ोना के अधिकतर भागों में फैले हुए हैं। कांटेदार होने के बावजूद भी कैक्टस के पेड़ कुछ पक्षियों के लिए खास हैं। जहां फिनिक्स में हर साल वुडपेकर द्वारा इन सगुआरो कैक्टस में अपना घर बनाते हैं। ये पक्षी अपनी चोंच से इन पेड़ों की आंतरिक परत को तोड़ते हुए एक बड़ा होल बनाते हैं, जहां ये आसानी से अपने चूजों को जन्म देते हैं। लेकिन रोजी फेस्ड लव बर्ड्स इस गर्म इलाके वाली भूमि में कहां पर अपने चूजों को जन्म देते हैं? फिनिक्स एरिया में यहाँ इन तोतों के लिए ट्री होल्स ढूंढना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि इस रेगिस्तान में डेजर्ट फ्रीन ट्री के अलावा कुछ गिने चुने पेड़ों की प्रजातियां ही पाई जाती हैं, और इन पेड़ों पर रोजी फेस्ड लव बर्ड्स के लिए घोंसला बनाना एक असंभव कार्य है। लेकिन इन क्यूट पैरट्स को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एरिया में कैक्टस के पेड़ों पर बने कई होल्स अभी खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें वुडपेकर द्वारा छोड़ दिया गया है। रोजी फेस्ड लव बर्ड्स कैक्टस के पेड़ों पर खाली पड़े होल्स को अपने घोंसले के लिए चुनते हैं। ये पैरट अपने लिए अच्छा सा घोंसला चुनते समय इनके बीच घोंसले के लिए छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। घोंसले का चुनाव मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है, और घोंसले का फाइनल डिसीजन होते ही फीमेल अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है। कैक्टस के अंदर ये मादा एक जगह चुपचाप बैठकर अंडे देने की तैयारी कर रही है, जहां इस फीमेल के द्वारा पहले दिन 2 अंडे दिए जाते हैं, और देखते ही देखते अंडों की संख्या 4 हो जाती है। वहीं घोंसले से बाहर कुछ ही दूरी पर सगुआरो कैक्टस के ऊपर एक बड़े उल्लू की प्रजाति ने चूजों को जन्म दिया है, जो अब कुछ सप्ताह के भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे उल्लू की प्रजाति भी इन कैक्टस के बेकार पड़े होल्स को चुनकर अपना घोंसला बना। मेल अपने बच्चों का अंडे से निकलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ कई अंडे चोर शिकारी भी हैं, जिनके ऊपर कड़ी नजर रखना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। घोंसले के अंदर बैठी ये फीमेल अभी फिलहाल सुरक्षित है। इस मादा को अंडे सेकने में 3 दिन पूरे हो चुके हैं, और एक छोटा सा चूजा अंडे से बाहर निकल आया है, और इस खुशी में मादा घोंसले से बाहर आकर नर को इशारा करती है, तो नर तुरंत घोंसले में आकर फीमेल को सबसे पहले खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद नर घोंसले से उड़कर फिर से खाने की तलाश में निकल जाता है। घोंसले के अंदर सबसे पहले जन्मा ये चूजा अपनी मां के द्वारा पचे हुए खाने का पहला स्वाद लेता है, लेकिन कुछ अंडों से बच्चे निकलना अभी बाकी है। इसीलिए मां फिर से बाकी बचे अंडों के ऊपर बैठकर उन्हें सेकने की कोशिश करती है। अंडों से निकलने के बाद चूजे लगभग 43 दिन तक अपने माता पिता की देखरेख में ही रहते हैं, और 43 दिन के होते ही बच्चे इस घोंसले को छोड़ देंगे।